सदगुरु कबीर साहब के पास एक आदमी जाकर प्रश्न पूछा कि हे कबीर साहब, मनुष्य को स्वर्ग जाने के लिए कौन सी रास्ता है? वैकुंठ धाम जाने के लिए कौन सा रास्ता है? उस रास्ता का नाम बता दीजिए। और हम कब जाएंगे? और अमर कौन होगा इस दुनिया में? तो साहब ने कहा, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। कबीर साहब ने कहा, जाने की दो रास्ता है ना, जाते तो सब है, मरते तो सब है, लेकिन जब मर जाता है तो आदमी दो रास्ते से जाता है। उस आदमी ने कहा कि वो दो रास्ता कौन है और मुझे किस रास्ते से यमराज लेकर जाएगा? मुझे वो रास्ता बता दीजिए, मैं पहले उस रास्ते पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा। उसमें स्वर्ग की रास्ता किधर है, दाया की बाया? कबीर साहब ने कहा, उस आदमी से देखो, जीवन का सत्य है, जीवन का परम सत्य यही है। इस दुनिया में आदमी जितना भी कुछ करे, पूजा पाठ या कहीं भी जाए, कहीं भी आए शांति के लिए, लेकिन साहब ने उस आदमी से कहा कि दो काम सत्य है तुम्हारे जीवन का। कहा वो क्या? कहा जन्म और मरण। जन्म लेना और मर जाना, ये दो सच है। इस बीच में तुम जो भी कुछ करते हो वो सच नहीं है। साहब ने कहा वो दूसरा रास्ता क्या है? कहा एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। का देखो, जब आदमी मरता है तो एक सिंहासन पर चढ़ के जाता है और एक जंजीर में बंद कर जाता है। जैसे कोई आदमी गलती करता है तो पुलिस थाने उनको पकड़कर हथकड़ी लगाकर ले जाते हैं। जो बड़ा खूंखार होता है तो उसके टांग और हाथ दोनों में हथकड़ी लगा के खींच के ले जाते हैं। जो साधारण चोर होता है एक हाथ में लगा देते, खींचते जाते हैं। इस प्रकार से साहेब कहते एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीर। वो कहते हैं एक सिंहासन, सिंहासन का मतलब एक कुर्सी, एक गद्दा, एक आसन। जैसे बैठे आसन पे, कहीं ध्यान में बैठो आसन पे, कहीं घर में बैठो, आसन होता है। भोजन पे बैठो, आसन है, सिंहासन है। एक सिंहासन आरामदायक होता है जो बिस्तर है, ये आसन भी सिंहासन है। लेकिन साहब एक अंदर की सिंहासन कहते, अंदर की सिंहासन है ना। वो अंदर की सिंहासन क्या है? साहब कहते हैं शांति है ना, शांति, सुख है ना। जो शांति है अंदर की, भीतर की शांति है, मन की शांति है, मन की निर्मलता, पवित्रता है। कबीर साहब कहते वो तेरा सिंहासन है, वो सिंहासन है। कैसे? एक बार की बात, एक आश्रम में कुछ विद्यार्थी रहा करते थे। विद्यार्थी ने फूल लगाया, फूल और कुछ पेड़ पौधा लगाया। तो रोज लगा करके चले जाते थे गुरुजी से पूछने के लिए, गुरुजी आप हमको आशीर्वाद दीजिए, जो मैं पेड़ लगाता हूँ वो फलता ही नहीं है। 1 महीना हो गया अभी तक फल नहीं देता है, क्या कारण है? तो गुरुजी ने कहा, रोज पूछते थे तो एक दिन गुरुजी ने पूछ लिया। कहा बेटा एक बात बताओ। कहा तुम करते क्या हो जब पेड़ लगाते हो तो करते क्या हो? कहा गुरुजी हम रोज रोज उखाड़ कर देखते हैं लगा कि नहीं लगा। हम रोज सुबह में जाते हैं गाछ को उखाड़ कर देखते हैं गाछ लगा कि नहीं लगा। गुरुजी ने कहा जब तुम रोज रोज उखाड़ करके देखोगे तो लगेगा,
वो फलेगा कभी नहीं लगेगा। तो उसको समझाया कि देखो लगा दो, रोज रोज पानी डालो, अपने कुछ दिन में फलेगा। तब वैसे किया, रोज रोज पानी डालता तो गाछ फलने लग गया। इसी प्रकार से उस विद्यार्थी को पता नहीं था, इसलिए उखाड़ उखाड़ कर देखता था। सज्जनों, मनुष्य जीवन की साधना की बात भी यही है। हम लोग एकत्रित होकर कहीं स्थायी रुक करके किसी एक पंथ में रह करके स्थायी साधना ध्यान करते नहीं, भक्ति करते नहीं है, छोड़ते रहते। कभी शिव चर्चा में चले, कभी पिता पर में चले गए, कभी उधर घुस गए, कभी उधर घुस गए। अरे कभी किसी ने कुछ कहा तो बकरी पठा लेकर चल दिए नेपाल के मंदिर पे, वहां काट कर ले आए। का घर में सुख मिलेगा, कहाँ मिलेगा? तो साहब क्या कहते हैं, ये अस्थिर नहीं है ना। तन थिर, मन थिर, वचन थिर, सुरत निरथिर है। का तन थिर होगा, मन थिर होगा, वचन थिर होगा, जीव स्थिर होगा, सुरत आँख ये जो ध्यान लगाते हैं, ये जब अस्थिर होगा तब परमात्मा का ध्यान लगेगा। तब सच्ची साधना गहराई से बाहर आएंगे, दिखेगा। तो साहेब कहते हैं एक सिंहासन चढ़ चले। सिंहासन पे कौन चढ़ के जाता है? जो सच्ची भक्ति करता है। भक्ति करने का ये मतलब नहीं कि कोई साधु ही सिंहासन पे जाएगा या स्वर्ग में जाएगा, ऐसी बात नहीं है। साधु ही स्वर्ग में जाए ऐसा कोई बात नहीं। घर के लोग भी स्वर्ग में जा सकते हैं। साड़ी पहनने वाले, लंगा चोली पहनने वाले, फुल पैंट पहनने वाले, धोती पहनने वाले, कुर्ता पहनने वाले, सब लोग यदि भक्ति करते हैं तो अपने घर में ही स्वर्ग में जा सकता है। स्वर्ग किसी भक्ति के लिए नहीं है। कैसे? एक बार की बात, एक गांव में एक वेश्या थी। वो वेश्या बहुत बिगड़ी हुई थी और जिस रास्ते से जाया करती थी उसी रास्ते में एक बर के गाछ था, पीपर के गाछ है ना। अभी बर गाछ में, बट वृक्ष में अभी तो महिला सब बरसात भी किए, धागा लपटे बढ़िया से पूजा किया है ना। चूंकि भक्ति के बारे में यहाँ तो कोई महिला भी है नहीं, अभी लोग को पता नहीं है। अब जो लपेटते हैं उसमें, कबीर साहब को जो भक्ति है वो साधारण भक्ति नहीं है। वो कहते हैं गाछी में पानी चाहिए, अगरबत्ती नहीं चाहिए, उसको पानी चाहिए। गाछ में पानी डालोगे तो वो फल देगा। प्रकृति भगवान में इतनी शक्ति है कि अभी सुंदर सुंदर आम दिया है खाने के लिए। आम प्रकृति भगवान, इसी को कबीर साहब असली भगवान कहते हैं। उस गाछ ने हमें आम दिया है, उसका सीजन है, फिर कटहल देगा, फिर वो लीची दिया है अभी खाने के लिए, आदमी के लिए। इस भगवान से बड़ा कौन भगवान है? तो साहब कहते हैं तो गाछी में आपका सिंदूर पिठार की जरूरत नहीं है, गाछी में पानी की जरूरत है। पानी डालोगे तो गाछी फल देगा, है ना। लेकिन लोग करते क्या है, उसमें धागा लपेटते हैं पति की लंबी उम्र के लिए, पति की लंबी उम्र हो जाए। ऐसा यदि हो जाए तो फिर जो मर रहे हॉस्पिटल में उसका उम्र बढ़ जाएगा। सज्जनों, धागा लपेटने से किसी की उम्र नहीं बढ़ती है। प्रेम से घर में जब रहते हैं, सुख शांति से रहते हैं, पति पत्नी आपस में मेल से रहते हैं, तो दोनों को उम्र बढ़ता है फिर, है ना। दोनों का, कोई बीमार आदमी है घर में, अब बीमार है अलग से झगड़ा कर दो और जल्दी मरेगा। अब बीमार है, प्रेम से दवाई खिलाओ, उसको अच्छा से बोलो तो जल्दी ठीक हो जाएगा। प्रेम चाहिए, है ना। कबीर साहब कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरा, प्रेमी मिला ना कोई। अब प्रेमी से प्रेमी मिले विश्व अमृत है। तो साहब ने क्या कहा, मैं प्रेमी की तलाश कर रहा हूँ। अब देखिए पंडित जी जो प्रेमी की तलाश किए, है ना। पंडित जी किससे प्रेम किए? केलाबाड़ी से प्रेम किए, बोरगाछ से प्रेम किए, माटी की नकली देवी देवता से प्रेम किए। कौन किया? पंडित जी। लेकिन साहब वही खड़ा हो जाते। कबीर साहब कहते हैं कि देखो मैं प्रेमी की तलाश कर रहा हूँ, क्या पंडित जी ने बकरे से प्रेम किया जो बलि चढ़ाते हैं? भैंसा से प्रेम किया? नहीं किया। वो भगवान से प्रेम किया जिसका पता आज तक नहीं चला, है ना। तो यहाँ साहब कबीर का यही कहना है
कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरा प्रेमी मिलाना कोई। कहा प्रेमी से प्रेमी जब मिलते हैं तो जहाँ विष होता है, जहर होता है, वो अमृत बन जाते हैं। दो चुगली करने वाले मिले तो चुगली करेगा, और चुगली करने वाले संत से मिले तो वो ठीक हो जाएगा। इसी प्रकार से तो वो जो बेश्या थी, चले जा रहे थे तो एक बर गाछ के पास साधु सत्संग लगाए हुए थे, मेला सत्संग का। उसका काम था रोज अबीर में सत्संग करते थे। तो बेश्या उस रास्ते से जाती थी। कान में एक दिन स्पीकर की आवाज बेश्या के कान में चली गई। बेश्या से कहा कि बुरे कर्म करने से आदमी जीवन में भले सुख पाले लेकिन अगले जन्म के लिए खराब हो जाएगा। बेश्या कान में सुन करके जो जा रही थी धंधा पर, वो लौट गई सत्संग में। डर से पंडाल से बाहर बैठ गई। बाहर बैठने के बाद सुनते 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 बेश्या को सत्संग बड़ा अच्छा लगा। बेश्या ने वो गलत काम छोड़ दिया और छोड़ करके कहा जाता है साधु को निमंत्रण दे दिया, है ना। साधु से कहा हे गुरुजी आप मेरे घर में सत्संग कर देंगे? कहाँ करेंगे, कब करना है, चलो दे दिया। कहा सत्संग कर देंगे। तो साधु क्या पता ये बेश्या है। तो सत्संग जब निमंत्रण दिया, साधु जब उनके गेट पे गया तो पड़ोसी आ गए, बाबा सुनो बाबा सुनिए का क्या हो, आप उधर धर्म नष्ट करेंगे जाकर, बेश्या है उसके यहाँ क्यों जा रहे हैं, क्या हुआ? अरे सत्संग का निमंत्रण दिया है, हम उसके यहाँ जाएंगे ना? नहीं मत जाइए। अरे वो बेश्या है, वो कब सत्संग करने लग गई? अरे हमको तो निमंत्रण दिया है। तो गए तो सत्संग तो कर दिया। पूरा मंडली गए सत्संग में, खूब भजन गाए, सब झूमे। बेश्या भी खूब भजन गाई। गाते गाते क्या हुआ, जब भोजन की बारी आई तो साधु ने वो तो कह दिया था पड़ोसी कि देखो सत्संग तो कर देना लेकिन भोजन मत करना, भोजन करोगे तुम नरक में जाओगे। साधु डर गया। तो उसके बाद साधु ने भोजन करने से मना कर दिया, मैं तुम्हारे यहाँ नहीं खाऊंगा। कहा क्यों? कहा देखो तुम्हारे पड़ोसी ऐसे कुछ बोल रहे थे हमको, तुम ऐसा हो। कहा बाबा हम तो गलत थे, लेकिन आपके सत्संग सुन करके हम सुधर गए तो आपको निमंत्रण दिए, हम आपको बुलाए हैं, अब आप मेरे यहाँ भोजन करिए, मुझे अपना गुरु शिष्य स्वीकार कीजिए। तो गुरु तो कहा बात तो ठीक कर रही, लेकिन तब भी पड़ोसी की बात मन में आता था, याद भोजन छोड़ दिया। कहा बेटी मैं भोजन नहीं करूंगा, फिर कभी करूंगा, आज नहीं करूंगा। बेश्या के आंख से आंसू बह गए कि मैं इस गुरु से जीवन बदल लिया, मेरा गुरुजी भोजन नहीं किया, ये बड़ी दुख की बात है। आश्रम गया तो साधु मर गया, इधर बेश्या भी मर गई। साधु और बेश्या दोनों एक साथ मर गए। तो गांव के लोगों ने कहा कि देखो बेश्या मर तो गई लेकिन सत्संग कर लिया, अंतिम समय में सत्संग कर लिया, तब मरी। जब मर करके वो बेश्या की आत्मा और कबीर साहब ये संत की आत्मा जब यमराज के द्वार में पहुंचा, यमराज के द्वार में जब गया तो कहा जाता है तो यमराज के लाइन में खड़े हैं साधु और बेश्या। तो यमराज ने कहा कि बेश्या को स्वर्ग में भेज दो, इस साधु बाबा को नरक में भेज दो। साधु ने गुस्सा आया, ये अन्याय है। कहा क्या अन्याय है? कहा मैं जीवन भर साधना किया हूँ, वृक्ष के पास तपस्या किया हूँ, सत्संग किया हूँ, और मुझे है कि आप नरक दे रहे हैं। बेश्या जीवन भर गलत कर्म किया, पाप किया, आप उसको स्वर्ग में दे रहे हैं, ये कौन सा न्याय है, कौन सी यमराज है, आप बताइए। खूब हल्ला होने लग गया। अब उसमें बहुत लोग कहा यमराज गलत कर रहा है, कम से कम साधु को तो स्वर्ग में भेजो। तो साधु ने कापी पन्ना उल्टाया, कहा इधर आओ, देखो तुम्हारे में यही लिखा है कि जो साधु जीवन भर तपस्या किए हैं उनको स्वर्ग होगा, और जो बेश्या जीवन भर गलत कर्म किया उसको नहीं, साधु को नरक होगा, बेश्या को स्वर्ग होगा। जय हो साहेब, जय हो साहेब, बंदगी बैठी।
कुर्सी लगा दो। बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। तो यमराज ने कहा वेश्या से, साधु से कहा, देखो संत जी, आपने जीवन भर तपस्या की, ये तो ठीक है, लेकिन ये वेश्या जब आपकी सत्संग सुन करके सुधर गई, जब आपको सत्संग का निमंत्रण दिया तब भी आप भोजन नहीं किए, यही आपका सबसे बड़ा पाप है और आपको नरक में जाना ही पड़ेगा। तब साधु को लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। जो वेश्या मेरे सत्संग के सुनकर सुधर गई, मैं उसका यहाँ भोजन नहीं किया, ये सबसे बड़ी गलत बात है ना, इसलिए गलत बात है। और उस दिन से साधु को फिर नरक हुआ और वेश्या को स्वर्ग हुआ। वेश्या स्वर्ग में गई, साधु नरक में गए। सज्जनों, यहाँ कहने का मतलब ये है, कहने का तात्पर्य ये है, कोई साधु ही स्वर्ग में जाएगा ऐसी बात नहीं है। स्वर्ग में कोई भी जा सकते हैं, स्वर्ग में कोई भी जा सकते हैं, चाहे गांव के लोग हो, स्वर्ग में कोई भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम साधु ही, किसान लोग, घर के लोग, हमारे गुरुजी सदगुरु अभिलाष साहब जी कहा करते थे, जो घर में लोग लुंगी पहनते, धोती पहनते हैं, वो स्वर्ग में जाने का अधिकारी है। कहा कैसे? कहा यदि मन पवित्र है, साधना संयम है, वो स्वर्ग में जाएगा। साधु आश्रम में रहते, यदि साधना पक्की नहीं है तो स्वर्ग में नहीं जाएगा। उस सदगुरु गुरुजी हमारे कहा करते थे। तो वेश्या को स्वर्ग हुआ, साधु को नरक हुआ। क्यों? क्योंकि जब वेश्या सुधर गई तब भी साधु ने शक संदेह किया, इस कारण से। तो साहब कहते हैं, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे चार जंजीर। मेरा यही प्रसंग था। सिंहासन पर चढ़ने का क्या मतलब होता है? लोग सिंहासन पर कैसे जाता है ना? ये गद्दी है। मैंने कहा सिंहासन आत्म धन जही ठोर है, बचन कबीर उपदेश। आत्म धन, कबीर साहब कहते हैं, अंदर की शांति, अंदर की सुख, मन की शांति, ये सिंहासन है हमारा। ये साधु का भी और गृहस्थ का भी, चाहे कोई भी हो सकते हैं। गृहस्थ का भी मन पवित्र शांत है, मेहनत मजदूरी करे, शांति से जीवन जी रहे, तो वो भी सिंहासन पे है। साधु संत अपने आश्रम में है, केस मुकदमा से दूर है, बस जमीन के झगड़ा से दूर है, आश्रम साधना भक्ति में है, तो वो भी सिंहासन पे है। तो अब साहब कहते, एक बंधे चात जंजीर। जंजीर में कौन बंध के जाता है? जंजीर में जो चोरी करता है, वो चोर जंजीर में बंध के जाता है। जाने के रास्ता है, जाने के रास्ता लोग, संसारिक लोग सोचते होंगे कि मरेंगे तो यमराज दो रास्ते से ले जाएंगे, नहीं ले जाएगा। कहते हैं कि मरे के बाद स्वर्ग होगा कि जिंदा में? कहने का मतलब है कि जिंदा में आप जो है वही मरने के बाद होंगे। अभी शांति है तो वहां भी शांति होगी, यहाँ नरक है तो वहां भी नरक होगी। इस प्रकार से साहब ने कहा, एक बंधे जंजीर। जंजीर का मतलब एक पिता और बेटा चले जा रहे थे। बेटा जाते जाते, चलते चलते गांव में एक पुलिस वाले आ रहे थे, उनके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था। बेटा ने पूछा, पिताजी कौन है? कहा बेटा चोर है। कहा वो हथकड़ी का चोरी किया है, इसलिए हथकड़ी लगा है। तो बच्चा समझ गया। कुछ देर बाद एक नेताजी चले आ रहे थे, तो उनके पीछे पुलिस वाले का, पापा ये कौन है? कहा बेटा ये नेता है। कहा पुलिस वाले वहां भी थे, यहाँ भी? कहा नहीं बेटा, वहां पुलिस चोर को दंड देने के लिए पकड़ा था, और यहाँ जो है पुलिस वाले उनकी सुरक्षा में चल रहे हैं। यही अंतर है, सुरक्षा में चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य है, मन जो है हमारी, मन ही सबसे बड़ी साधना की घोड़ा है ना? कबीर साहब, सदगुरु कबीर, जो बुद्ध भगवान, नानक देव, रविदास जी महाराज और जो
महावीर स्वामी जो संत परंपरा है, उन्होंने तपस्या की, उन्होंने पूजा नहीं किया। उन्होंने कभी भी हाथ में कोई धूप चंदन लेकर कहीं गया हो नहीं किया, बस जंगल में गया, कंदमूल फल खाया, तपस्या किया। भगवान बुद्ध तपस्या के लिए 3 गुरु किए। गुरु कितनी जरूरी है जीवन में, वो सोचिए जरा। 3 गुरु बनाए, गुरु अलार कलाम बनाए, रामापुत्ता बनाए, और भी गुरु बनाए। अंतिम गुरु अलार कलाम ने भगवान बुद्ध को बहुत अच्छा ज्ञान दिया, बढ़िया ज्ञान दिया, बहुत अच्छा ज्ञान, लेकिन तब भी संतुष्टि नहीं मिले, आगे निकला। तो बुद्ध को जब तीनों गुरु ने ज्ञान दे दिया, तो ज्ञान देने के बाद तीनों ने कहा भोजन छोड़ दो, जल छोड़ दो, नमक छोड़ दो, सब कुछ त्याग कर दो, पानी भी छोड़ दो तो ईश्वर मिलेगा। सब छोड़ दिया। बुद्ध भगवान एकदम दुबले पतले नदी किनारे गिरे हुए थे। एक लड़की उधर से आ रही थी। लड़की ने देखा बुद्ध गिरे हुए हैं, पहले बुद्ध से मिले थे, जानती थी। तो बुद्ध के पास दौड़कर गई। वो लड़की खीर लेकर गई थी थोड़ा नदी किनारे। तो देखा बुद्ध गिरे हैं, तो बुद्ध के मुख में थोड़ा खीर डाल दिया। तो बुद्ध उसको चबाया, थोड़ा पानी दिया तो खाए, तो होश, आंख खोले। तो लड़की ने पूछा कि तुम तो बुद्ध हो, तुम तो सिद्धार्थ हो, तुम राजा की बेटा हो, तुम क्या कर रहे हो जंगल में, ऐसी हालत कैसी हो गई? कहा मैं ईश्वर खोज रहा हूँ, मैं ईश्वर खोज रहा हूँ, ईश्वर के लिए मैंने ऐसी हालत कर रखी है। तो उस लड़की ने कहा एक बात बताओ, जब तुम रहोगे नहीं या तुम्हारा शरीर नहीं रहेगा तो ईश्वर कौन देखेगा, ईश्वर को प्राप्त कौन करेगा? बुद्ध ने कहा कि पूरी कटोरी मुझे दे दो आप। बुद्ध ने कहा लड़की से पूरी कटोरी खीर मुझे दे दो आप। और बुद्ध ने पूरी खीर खा गए, एक गिलास पानी पी लिए। बुद्ध ने कहा बस मुझे गुरु मिल गया, मुझे गुरु मिल गया। का मतलब मैं भटक रहा था। किसी ने कहा भोजन, पानी, नमक, लहसुन, प्याज, जितने भी प्रकार के होते हैं, सब्जी, पदार्थ, बात सब छोड़ दो। कैसे? शरीर प्रकृति का है, इसमें नहीं डालेंगे तो नमक नहीं खाओगे या कुछ ऐसे फल फूल नहीं खाओगे, भात दाल नहीं खाओगे तो शरीर जो है बीपी लो, शुगर हाई लो होगा, कंट्रोल कैसे रहेगा? शरीर तो प्रकृति पर टिका हुआ है, उसको देना पड़ेगा। बुद्ध उसी दिन समझ गए कि ईश्वर मुझे अब मिल गया, और बुद्ध खूब भोजन किए। और तब जाकर वृक्ष के पास, पीपल वृक्ष के पास साधना किए। एक पत्ता गिरा हाथ में, और वो हाथ कहता है कि बस जो खोज रहा है वो तेरे हाथ में है, बस। इसलिए साहब कबीर कहते हैं कर बहिया बल आपनी, क्षण बिरानी आस, जाके आंगा नदी बहे सो कसमरे प्यास। साहब कहते हैं कर बहिया बल आपनी, वो कहते हैं अपने हाथ पैर की भरोसा करो। कबीर साहब सामाजिक जीवन, सामाजिक स्तर, मानव को एक अमीर और एक बुलंदी तक पहुंचाने के लिए बड़ा अच्छा सूत्र दिए।